प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और आज की इस बाइबल अध्ययन में मैं आप सभी भाई और बहनों को मैं यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत जनाता हूं। प्रभु को धन्यवाद। आज का हम लोग का टॉपिक है पाम संडे, यरूशलेम में यीशु मसीह का विजय प्रवेश। आज 2023 वर्ष पहले जब प्रभु यीशु मसीह ये धरती पर था, क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले जो संडे का दिन था वो यरूशलेम में एक राजा के रूप में प्रवेश किया। और ये घटना को चारों सुसमाचार में वर्णन किया गया है। जब हम पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार चैप्टर 21 1 to 11, लूक गॉस्पेल चैप्टर 19 28 to 4040, मार्क गॉस्पेल चैप्टर 11 1 to 11 और जॉन गॉस्पेल चैप्टर 12 to 19। ये चारों सुसमाचार में हमको मिलता है। और ये यीशु मसीह इस बार का यरूशलेम में प्रवेश करना सबसे डिफरेंट था और एक भविष्यवाणी का पूरा हुआ। और यीशु मसीह की जन्म से पहले लगभग BC 520 में ये भविष्यवाणी हुआ था। जकरिया नबी का किताब उसका 9 अध्याय जब हम 9 पद को पढ़ते हैं, लिखा है, सियोन का आगामी राजा, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। पूरा क्लियर है। सियोन तेरा भविष्य का राजा तेरे पास आएगा। वह कैसे आएगा? वह गधी के बच्चे पर आएगा। वो पहले से ये भविष्यवाणी हुआ और ये भविष्यवाणी के अनुसार यीशु मसीह इस बार यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। आज का ध्यान के लिए हम लोग पढ़ेंगे मरकुस चैप्टर 11 1 to 11। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बेथनिया के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ यरूशलेम में प्रवेश करने से पहले जैतून पहाड़ पर, यहाँ पर और 2 गांव के बारे में लिखा है। एक गांव है बैतफगे जिसका अर्थ है हाउस ऑफ अनराइप फिग्स, कच्चे अंजीर के घर, हाउस ऑफ अनराइप फिग्स, अर्थात ये लोग का जो वहाँ का स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है। और दूसरे गांव का नाम है बेथनिया जिसका अर्थ है हाउस ऑफ फिग्स, हाउस ऑफ फिग्स, अंजीर का घर, हाउस ऑफ फिग्स। सो प्रभु यीशु मसीह अपने दोनों चेलों को क्या भेजता है? जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बेथनिया के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा। अपने दोनों चेलों को भेजा। बेथनिया से बैतफगे को यीशु मसीह ने अपने दोनों चेलों को भेजा। सो प्यारे लोग, यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह का चेलों में से 2 चेलों को भेजा। और 2 जो संख्या है, 2 है, एक टीम वर्क को दिखाता है। टीम वर्क, सर्विस, लव, फ्रेंडशिप, पैशंस, ग्रोथ, लर्निंग, पार्टनरशिप को दिखाता है। अगर जब 2 व्यक्ति एक नहीं होगा वो दोनों आगे नहीं जा सकते। अर्थात प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों को भेजा था 2-2 करके भेजा था। इसी पे 2 का जो पार्टनरशिप हमको देखते हैं, मूसा, हारून, एलिया, इलीशा, है ना। और हम देखते हैं 2-2 को लीडरशिप को। यीशु मसीह अपने दोनों चेलों को, मूसा, यीशु आपने दोनों चेलों को भेजा है। सामने में गांव में भेजा और यीशु मसीह क्या कहा? सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा
जिस पर कोई कभी नहीं चढ़ा, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने दोनों चेलों को सामने वाला गांव में भेजता है और यीशु मसीह बोलता है सामने गांव में जाओ और उसमें से पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा, बांधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यीशु मसीह बोल दिया है, अर्थात यहाँ पर हम यीशु मसीह का जो फॉर नॉलेज, पूर्व ज्ञान के बारे में हम देखते हैं। यीशु मसीह जानते, तुम जाओ, प्रवेश वहाँ पर करोगे, तुम्हें एक गधी का बच्चा बंधा हुआ तुमको मिलेगा, तुम उसको खोल कर लाइएगा। जब तुमसे कोई पूछे यह क्यों करते हो, तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है। अगर तुम्हें कोई पूछता है क्या कर रहे, क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो उनको बोल देना है प्रभु को इसका प्रयोजन है। फिर उन लोग आगे आपको जाने देगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, वचन में लिखा है उनके द्वारा सृष्टि हुआ, उनके द्वारा उनके लिए, अर्थात एक सृजनहार है वो, उनके द्वारा उसके लिए सब कुछ सृष्टि होने वाला व्यक्ति अभी जाने के लिए उसके पास कोई सुविधा नहीं, और उस सामने वाला गांव में जाओ और सामने तुम्हें एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा। और ये बात क्यों ऐसा हुआ, ये भविष्यवाणी का पूरा हुआ जो जकरिया नबी ने पहले उसके बारे में भविष्यवाणी किया है। और तुमने एक गधी का बच्चा को खोल कर आओ। और अपने दोनों चेले वहाँ पर जाते हैं। जैसे जाते हैं, उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। उनमें से जो वहाँ खड़े थे कोई कहने लगे, यह क्या करते हैं, गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो। प्यारे लोग, यहाँ पर हम देखते हैं एक जानवर को देखते हैं। जो जानवर है गधी का बच्चा, डोंकी पीस एंड मीकनेस को सिंबल है, उसका दर्शाता है। यीशु मसीह कोई घोड़ा को, कोई हाथी को, कोई दूसरा जानवर को लाने वाला एक गधा को बोला, जिसका सिंबल है पीस और मीकनेस। हॉर्स है साइन ऑफ पीस एंड वार। जो घोड़ा का जो सिंबल है, युद्ध के लिए यूज़ किया जाता है, युद्ध के लिए घोड़ा को, परंतु यीशु मसीह ने एक गधा को भेजा, अर्थात हमारे सेवा के लिए, हमारा ज़रूरत के लिए। जब हमको ज़रूरत होता है हम दूसरे का सहायता ले सकते हैं, सामान ले सकते हैं। और यीशु मसीह ने भी अपना सेवा भविष्यवाणी को पूरा होने के लिए गधी का बच्चा को मंगाया अपने चेलों के से। प्यारे लोग, गधा हमारे यहाँ एक गाली शब्द के जैसे है। जब कोई बच्चा अच्छा से पढ़ाई नहीं करते हम उसको गधा बोलते हैं। और गधा का काम है दूसरों को सामान को उठा करके लेकर जाता है। सिंबल ऑफ सर्विस, सफरिंग, पीस एंड ह्यूमिलिटी। डोंकी हेल्प पीपुल bear their burden. Do not close your eyes to the needs of others when you are in a position to help them. गधा कष्ट सहकर दूसरों का बोझ को उठा करके लेकर चलता है। हमें यह सीखने के मिलता है, हम दूसरों को बोझ उठाए, हम दूसरों का आवश्यकता को अनदेखा ना करें। अगर हमारे बल है, सहायता कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, हम दूसरों को मदद करें। और गधा दूसरों को सामान को ढोकर ले जाता है और कभी नहीं बोलता है मेरे पास सामान ज़्यादा हो गया, मुझे वेट ज़्यादा हो गया। चुपचाप दूसरों का मदद करता है। हमें इस सीखने के लिए मिलता है कि हम भी दूसरों का मदद करें, दूसरों का बोझ उठाने में। अगर हमारे पास सामर्थ्य है तो हम चुपचाप ना रहें। अगर हमारे पास बल है, हमारे पास करने की शक्ति है, सामर्थ्य है, तो हम दूसरों को मदद करने के लिए चुप ना रहे। ये शिक्षा हमको गधी का बच्चा देता है। और प्यारे लोग, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 2 चेले को भेजा। 2 चेले, 2 जो संख्या है गवाही के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर 2 व्यक्ति एक मन ना होगा तो कभी आगे नहीं जा सकता। 2 का जो अर्थ होता है एक टीम वर्क को दिखाता है, सर्विस, लव, फ्रेंडशिप
एक मिल करके काम करने का, सेवा करने का, प्यार को, मित्रता को, धीरज को, क्रोध को, पार्टनरशिप को दिखाता है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह आदम के लिए भी ये कहा, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और प्रभु यीशु मसीह टीम में काम करते थे, उस सेवा को करने के लिए प्रभु यीशु मसीह चेलों को चुना है। हालेलुया। और आपको, मुझे और आपको भी चुना है। और यीशु मसीह जब अपने चेलों को भी भेजता था, दो दो करके भेजा है। अगर बाइबल में इस बात को भी हम देख सकते हैं, अब्राहम और लूत को हम देखते हैं, मूसा योशु को हम देखते हैं, एलिया एलिशा को हम देखते हैं, और योशु कालेब को हम देखते हैं, दोनों करे। और नया नियम में हम देखते हैं पतरस, यूहन्ना, पौलुस, सिलस, दो दो करके। और अपने दोनों चेलों को सामने वाला गांव में बोल कर भेजा, तुम जब वहाँ पर प्रवेश करोगे तुम्हें एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा और तुम उसको खोल कर लाना। और जब कोई पूछता है तो बोलना उसको स्वामी की, प्रभु को इसका प्रयोजन है। प्यारे परमेश्वर का लोग, ये दो चेले कौन है? प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग में उठा लिया जाने से पहले चेलों के पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ। कहाँ जाना है? जहाँ पर लोग हैं, गांव में, जंगल में, शहर में, जहाँ कहीं भी लोग हैं, तुम वहाँ पर जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। मैंने जो जो बात बोला है उन सारे बातों को उनको भी सिखाओ और उन्हें चेला बनाओ, और पिता, पुत्र एवं पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और देखो, जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूँ। प्रभु के नाम की स्तुति हो। अर्थात ये संदेश हमें क्या सिखाता, आत्मिक बातें हमें क्या सिखाते प्यारे लोग? अर्थात यीशु मसीह को जानने वाले प्रत्येक लोगों का एक कर्तव्य होता है कि सामने वाला गांव में जाना है। वहाँ एक गधा का बच्चा तुम्हें बंधा हुआ मिलेगा। आज अगर कहीं पर जाएंगे आपको इस प्रकार का बंधन में पाए हुआ लोगों को बहुत सारे मिलेगा। शैतान बहुत सारे लोगों को बांध कर रखा है, कई सारे बंधन, पाप का बंधन, श्राप का बंधन, बीमारी के बंधन, गरीबी के बंधन, विभिन्न प्रकार का बंधन से लोगों ने फंसा हुआ है, पाप का बंधन से। और उन सारे बंधन को तोड़ने के लिए, छुड़ाने के लिए, इस काम करने के लिए प्रभु ने मुझे और आपको बुलाया। इसलिए बोलता है सामने वाला गांव में जाओ। ये चेला कौन है? ये चेला मैं हूँ और ये चेला आप है। आपके आसपास में बहुत सारे लोग बंधन में हैं। आज हम उसको, इस पर्व को मनाते हैं, उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे एक घटना घट चुका है। अभी यीशु मसीह का चेले लोग जा चुके हैं, परंतु अभी मुझे और आपको जाने का काम बाकी है। जब तक हम किसी के पास नहीं जाते हैं, सुसमाचार नहीं सुनाते हैं, हम कितना भी पालन करें वो अधूरा है, पूरा नहीं होगा। सो दोनों चले, प्रभु यीशु मसीह का दोनों चले तो चले गए। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बांधा हुआ पाया और खोलने लगे। उनमें से जो वहाँ खड़े थे कोई कोई कहने लगे, यह क्या करते हो? गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो? जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। शायद ये हो सकता है कि गधा का जो मालिक था यीशु मसीह को पहले जानता होगा और यीशु मसीह को पहले मदद किया होगा, कि यीशु मसीह के बारे में शायद वो जानता होगा। तो यीशु मसीह बोलता है कि जाओ, बोल देना कि स्वामी को इसकी आवश्यकता है, वो आपको छोड़ देगा। प्यारे परमेश्वर का लोग, यहाँ पर मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, मुझे और आपको आज स्वामी को उनका आवश्यकता है। वो गधी का बच्चा स्वामी की आवश्यकता है। यीशु मसीह एक गधी का बच्चा को चुना, हाथी को नहीं चुना, बड़ा बड़ा जीव जंतु जानवरों को नहीं, परंतु गधी का बच्चा चुना। और वो स्वभाव में वो नम्र है, दूसरों को बोझ उठाने वाला नम्र है। अर्थात आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, नम्र लोगों को, दूसरों को बोझ उठाने वाला, दूसरों को मदद करने वाला, दूसरों को सहायता करने वाले लोगों को आज प्रभु यीशु मसीह ढूंढ रहा है। जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने
बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह घर उस पर बैठ गया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। गधी का बच्चा बांधा हुआ था, उसको तोड़ कर लाए। जब तक कोई चीज़ बंधन में है, आप दूसरे किसी का वो काम में नहीं आएगा। अगर बैल हो, बैल अगर बंधा हुआ है तो आप उसको काम में ला नहीं सकते हैं। काम में लाने से पहले उसको बंधन को खोलना पड़ता है। जब खोल कर लेकर आए तब यीशु मसीह वहाँ पर सवार हुआ। सो प्यारे लोग, आज यीशु मसीह मुझे और आपको बंधन से छुड़ाने के लिए चाहता है, ताकि हमारे ऊपर सवार होकर वो अपना विजय प्रवेश करे, अपना सेवा को करे। और उस सेवा के लिए मुझे और आपको चुना है, ताकि लोग जो बंधन में है उसका बंधन को तोड़ने के लिए, बीमार, श्राप, नशे, कर्जे के जो भी बंधन है, उस बंधन को यीशु मसीह के नाम से तोड़ने के लिए, ताकि जब बंधन से वो लोग आज़ाद हो जाए, उसके द्वारा सवार कर यीशु मसीह आगे विजय का प्रवेश करने वाला है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले। जब वो गधी का बच्चे को लाए तो लोग उसके ऊपर अपने कपड़े को डाले और उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी और गधी के बच्चे के ऊपर कपड़ा डाले। और यीशु मसीह सवार हुआ और यरूशलेम में यीशु मसीह प्रवेश किया। बैतनिया से और यीशु मसीह ने प्रवेश किया। बेथानी से यरूशलेम का जो डिस्टेंस, दूरी 2 मील का है, 3 किलोमीटर से थोड़ा अधिक होगा। और यरूशलेम में यीशु मसीह प्रवेश किया। इस समय यीशु मसीह के चेले लोग उसको और दूसरे लोग उसको मालूम हो गया, परिश भविष्यवाणी के अनुसार पूरा हो गया। उन लोग मालूम हो गया ये राजा प्रवेश कर रहा है। लोग खुशी से उसको स्वागत किए। आइए हम देखते हैं। और बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए। अगर यहूदी लोग राजा को अगर स्वागत करना है तो इस प्रकार वे लोग स्वागत करते थे। कपड़ा को डालते थे और पेड़ का डालिया को काटते थे। यूहन्ना का सुसमाचार में लिखा है, खजूर के डालियाँ उन्होंने काटा और रास्ता में उन लोग फैलाए डाले। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कह रहे थे, होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। और वे लोग राजा को लेकर आ रहे हैं, स्वागत करते हैं। अर्थात राजा को आते हैं तो अभी उनके मन में बहुत खुशी और आनंद है। अभी वो हमारा राजा है, वो हमारे ऊपर शासन करेगा, वो हमको छुड़ाएगा। उस समय यहूदी लोग रोम सरकार साम्राज्य के अधीन में, उनके कब्जे में, उनके गुलामी में थे। इसलिए अभी उनको बहुत खुशी है, आनंद है कि वो जो राजा आ रहा है वो हमको छुड़ाएगा। रोम की सरकार का सैनिक का जो शताब है, जो गुलामी है, जो शताब शहर है, उनमें से वो आज़ाद करेगा। इसलिए उनके मन में एक खुशी है और उमंग है। इसलिए वो चिल रहा है। क्या चल रहा है? जो उसके आगे आगे और जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होशाना। ये होशाना का जो अर्थ है प्यारे लोग, उस समय उनकी जो अवस्था है, रोम सैनिक के शताब में वो लोग जा रहे थे। और इसलिए राजा को जो होशाना बोल रहे हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अभी बचा, अभी हमें उद्धार कर। जो रोम सैनिक का जो शताब से हमारे ऊपर जो हो रहा है, आप हमको उसमें से बचा। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। जो प्रभु के नाम से आता है वह धन्य है। अगर हम देखेंगे भजन संहिता यीशु मसीह के बारे में, मसीहा का प्रकटीकरण के बारे में लिखा है। भजन संहिता 118 का 26 को पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, जीसस क्राइस्ट, मे गॉड ब्लेस द वन हु कम्स विद द नेम ऑफ द लॉर्ड। जो प्रभु के नाम से आता है वह धन्य है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा भजन 118 वर्स 26।
धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। May God bless the one who comes in the name of the Lord। यीशु मसीह को स्वागत करते हैं, होशाना कर रहे हैं, जयध्वनि कर रहे हैं, खुशी से उसको बुला रहे हैं। होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। हमारे पिता दाऊद के राज्य जो आ रहा है, धन्य है, आकाश में होशाना। प्यारे लोग, ये लोग क्या बोल रहे हैं? हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है। अर्थात वे लोग सोच रहा है कि जो आ रहा है दाऊद का सिंहासन पर बैठ कर के शासन करेगा, राज करेगा, और हमें रोमी सैनिक की जो सताव है उसी में से हमें छुड़ाएगा, सिंहासन पर बैठेगा, राज करेगा। ऐसा वो लोग उम्मीद कर रहे हैं। आगे क्या होता है देखते हैं। और कहते हैं, धन्य है आकाश में होशाना, आकाश में शांति। हालेलुया। आकाश में शांति कब होगा? पृथ्वी पर शांति नहीं। जब शांति का राजकुमार, शांति का प्रभु को, स्वामी को जब तक कोई व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा, अपने जीवन में ग्रहण नहीं करेगा, उसके जीवन में कोई शांति ना होगा। स्वर्ग में शांति कब होगा? स्वर्ग में शांति तब होगा जब परमेश्वर का उद्धार का काम, उनकी प्लान, उनका योजना पूरा होगा, तब स्वर्ग में शांति होगा। और आने वाला दिन में प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, समस्त मानव जाति के लिए बलिदान होने के लिए जा रहा है, मृत्यु में से जी उठेगा, अपना कार्य को पूरा करेगा, तब शांति होगा। आकाश में होशाना। वह यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया। ओके, जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किया तो मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देकर बारों के साथ बेथनिया गया। ठीक है, यरूशलेम में प्रवेश किया, मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देकर बारों के साथ बेथनिया आया, क्योंकि सांझ हो गई थी। ठीक है, यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किया। लगभग 3 किलोमीटर का दूरी लोग प्रोसेसन करके लेकर आए, थोड़ा मंदिर के पास आया, तब तक के लिए शाम हो गया। इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया? अपने चेलों के साथ फिर वो बेथनिया को आया। फिर अगला वाला घटना अगर हम देखते हैं, दूसरे दिन जब वे बेथनिया से निकले तो उसको भूख लगी। हाँ, वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्ते को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय ना था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तरह फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। प्रभु के नाम के धन्यवाद हो। यह था संडे का दिन था। यीशु मसीह प्रवेश किया यरूशलेम में, मंदिर के पास गया, थोड़ा मंदिर को देखा, शाम का समय हो गया, फिर अपने चेलों के साथ बेथनिया लौट आया, दूसरे दिन में गया। और रास्ते में ऐसे में उन्होंने एक बेथनिया के निकले। जब वे बेथनिया से निकले तो उसको भूख लगी और सामने रोड के किनारे एक अंजीर का पेड़ था, उसके पास गया और वहाँ पत्ता को छोड़ करके उसमें कोई फल नहीं मिला और उस पेड़ को उन्होंने श्रापी दे दिया। अर्थात पेड़ मनुष्य का जीवन को दर्शाता है। और यहाँ जो अंजीर का पेड़ है, यरूशलेम का इस्राएली को, यरूशलेम का शहर को दर्शाता है। और यीशु मसीह उनको श्राप दिया। अर्थात हमेशा यीशु मसीह पेड़ का फल को देखने के लिए गया था। आज प्रभु यीशु मसीह आप और मेरे जीवन से क्या चाहता है? वो फल चाहता है। इसलिए यूहन्ना में लिखा है, मैंने तुम्हें चुन लिया है, ठहरा है, ताकि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बढ़े। परमेश्वर मुझे और आपको चुनने का कारण है, परमेश्वर चाहता है कि हमसे फल देखना चाहता है। अर्थात वो फल, आत्मा का फल। वो फल कौन सा फल है? आत्मा को लेकर आए, आत्माओं को प्रभु के लिए, चेले को लेकर आए, प्रभु के लिए आत्माओं को लाभ करे। वो फल देखने के लिए चाहता है।
आज परमेश्वर हमें जीवन में आत्मा का फल को देखना चाहते हैं, आत्माओं को देखना चाहता है प्यारे लोग। केवल लेकिन वो डीसी यीशु मसीह को चीटे हो गया, केवल पेड़ में पत्ता ही रहा। जो अंजीर है, पत्ता आने से पहले वहाँ पर फल आ जाता है। जरूर उसको अंजीर का पेड़ में उसको फल मिलता है, लेकिन उस बार यीशु मसीह को फल नहीं मिला। कई बार वो हमसे भी आशा करता है, इससे हमें ये सिखाता है, हमसे वो आशा करता है, हमारे जीवन में फल देखने के लिए आता है। कई बार देखने के लिए सुंदर रहता है, दूर से अच्छा रहता है, लेकिन कोई फल नहीं रहता है, तो उसका दुख हो जाता है। और ये जो अंजीर का पेड़ यरूशलेम को दर्शाता है लोग, प्यारे लोग। और ये आशीष दिया, श्राप दिया, पेड़ सूख गया। अगर आपको मालूम होगा 70 AD में यरूशलेम के ऊपर आक्रमण हुआ और तहस नहस हो गया यरूशलेम का शहर। आगे हम देखते हैं मंदिर से व्यापारियों का निकाला जाना। यरूशलेम में यीशु मसीह को जो यहूदी लोग उसको स्वीकार किया, ग्रहण किया एक राजा के रूप में, वो सोच रहा था कि यीशु मसीह आकर हमें छुड़ाएगा, रोम सैनिक की सताव से हमें छुड़ाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दूसरे दिन में जब जाता है, वो मंदिर में जाता है, और मंदिर में जो व्यवसाय चल रहा था, अगर हम थोड़े से पढ़ते हैं, फिर वे यरूशलेम में आए और वह मंदिर में गया, और वहाँ जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकलने लगा, और सरापों को, पीढ़े और कबूतरों के बेचने वाले की चौकियाँ उलट दी, और मंदिर में से किसी को बर्तन लेकर आने जाने ना दिया। लेकिन यीशु मसीह वहाँ जाकर, मंदिर में जाकर मंदिर का उन्होंने शुद्धिकरण किया, मंदिर का शुद्ध किया, मंदिर का परिष्कार किया। और आगे लिखा है, क्या यह नहीं लिखा है, और उपदेश करके उनसे कहा, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने इसे डाकुओं की खो बना दी। प्रभु के नाम की स्तुति हो। जब लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, कई सारी इंटेंशन, इच्छा के लिए आते हैं। कई बार लोग यीशु से कुछ पाने के लिए, छुटकारा, चंगाई, आशीष पाने के लिए आते हैं, लेकिन जब ये उसको नहीं मिलता है, उसको रिजेक्ट, अरे इतना समय तक हमने प्रार्थना किया, कुछ हुआ नहीं है। यहूदी लोग क्या सोचते हैं, वो आएगा हमको जो रोम सैनिक की जो सतावट है, उनका गुलामी से वो हमें आज़ाद करेगा। ऐसा हुआ नहीं है। अरे क्या कर रहा है? अर्थात ये सब इस दुनिया में आया है पाप का बंधन से लोग को आज़ाद करने के लिए आया था। लेकिन कई बार हम यीशु मसीह के पास क्यों आते हैं? यीशु मसीह के पास आता है चंगाई के लिए आते हैं। यीशु मसीह आज़ाद करने के लिए आया था प्यारे लोग। और देखा कि उन लोग, उनका मांग पूरा नहीं हो रहा है, जो उसकी इच्छा के अनुसार काम नहीं हो रहा है, वो नाराज हो गया। और अगर हम देखेंगे, यह सुनकर प्रधान याजक और शास्त्री उसके नाश करने का अवसर ढूंढने लगे, क्योंकि वे उससे डरते थे, इसलिए कि सब लोग उसके उपदेश से चकित होते थे। ओके, शास्त्री और फरीसी लोग उसको मारने के लिए ढूंढ रहे थे, यीशु मसीह को मौका ढूंढ रहे थे, नाश करने का अवसर ढूंढने लगे, क्योंकि वे उससे डरते थे, इसीलिए कि सब लोग उसके उपदेश से चकित थे। यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ प्यारे लोग, जो यहूदी लोग होशाना करके राजा के रूप में यीशु मसीह को स्वीकार किया, ग्रहण किया, थोड़ी ही देर के बाद वे लोग उलट गए और वे मांग किया कि इसको पिलातुस के सामने मांग किया, उसको क्रूस पर चढ़ाओ। मैं कहना ये चाहता हूँ, कई बार लोग जिस मनसा और उद्देश्य से यीशु मसीह के पास आते हैं, जब उसकी इच्छा पूरा नहीं होता है, यीशु मसीह को रिजेक्ट कर देते हैं। सो प्यारे लोग, यीशु मसीह इस दुनिया का आने के पीछे कारण एक था कि पापों से लोगों को उद्धार करने के लिए। सो इस दृष्टांत के माध्यम यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में जो विजय प्रवेश से हमको सीखने के लिए ये मिलता है प्यारे लोग, बंधन से छुड़ाने के लिए आया था, और मुझे और आपको छुड़ाने के लिए अपने आप को बलिदान किया, और यीशु मसीह आगे क्रूस पर बलिदान हुआ। इस बात को हम देखते हैं प्यारे लोग। और ये फसह का पर्व के दिन था, जो इस्राएल लोग 430 वर्ष तक मिस्र का गुलामी में रहे, परमेश्वर ने उनको आज़ाद किया,
उस आज़ादी का दिवस को फसह के पर्व में वो पालन करते हैं। और आज कैसा हुआ, 10 विपत्ति परमेश्वर ने मिस्र में भेजा था, 10 विपत्ति में से एक भी इसराइली के ऊपर नहीं आया। और अंतिम विपत्ति ये था पहलौठा का मृत्यु, परंतु इसराइलियों का एक भी पहलौठा का मृत्यु नहीं हुआ। वे लोग परमेश्वर का वचन का विश्वास किया, पालन किया, 1 वर्ष का नर मेमना को बलि करके उसका लहू को द्वारबंद पर लगाया। और परमेश्वर की ओर से संहार करने वाला दूत आया, जिन घरों में वो देखा उस घर को छोड़कर आगे पास अवर हुआ, इसलिए वे लोग बच गया। और इस पर्व को इसराइल लोग मनाते हैं, फसह का पर्व मनाते हैं। और ये फसह का पर्व जो है बसंत ऋतु में आता है। हमारे यहाँ वो जो शायद कभी मार्च में होगा और अप्रैल में होगा, ये 15 तारीख से। और इस 7 दिन का पर्व को ये लोग मनाते हैं, 15 से लेकर 21 तारीख का 7 दिन का इस पर्व को मनाया जाता है। और वो फसह का पर्व का जो दिन था शुक्रवार का दिन था, इसलिए वो दिन जो यीशु मसीह को चढ़ा गया, गुड फ्राइडे, वो मेमना का बलिदान करने का दिन था। और यीशु मसीह मेरे और आपके लिए संपूर्ण और बलिदान हुआ, अपना लहू को बहाया। प्यारे लोग, मनुष्य का प्राण लहू में रहता है, इसीलिए प्रायश्चित केवल लहू के द्वारा होता है। लहू बहाए बिना पाप का क्षमा नहीं होता है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। समस्त मानव जाति पापी है, पाप का मजदूरी मृत्यु है। उस मृत्यु से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपना लहू को बहाया। और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होता, परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करता है। प्रभु को धन्यवाद हो। सो इस विजय प्रवेश में हम एक बात को हम स्मरण करें और यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करें, हम ग्रहण करें। कई बार हम यीशु को राजा के रूप में ग्रहण करते हैं, वो हमको बचाएगा, छुड़ाएगा, चंगा करेगा। जब काम नहीं होता है हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। प्यारे लोग, आशा यीशु मसीह एक अनंत राजा है। तो आज प्रभु मुझे और आपको आज़ाद करने के लिए आया है, ताकि हम भी दूसरों को आज़ाद करने। यीशु ने कहा सामने वाला गांव में जाओ तो मैं एक बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, खोल कर लाना। अर्थात ये काम आज परमेश्वर मुझे और आपको कहता है, सामने वाला गांव में जाओ, जो लोग बंधन में है आप उन्हें छुड़ा कर ले आओ। मैं उसमें सवार होकर जाऊंगा, उनके द्वारा काम करूंगा, विजय प्रवेश करूंगा। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हमारा यीशु मसीह जीता हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और हमें वो 2 कोरिन्थी 2:14 के अनुसार वो हमें जय के उस समय लिए चलता है। यीशु मसीह की जय हो। आइए प्रभु को धन्यवाद करें। ये वचन के अनुसार हम अपने आप को समर्पण करके प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, दयालु, अनुग्रहकारी प्यारे पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपके धन्यवाद करता हूँ। आज 2023 वर्ष पहले यीशु मसीह आपने यरूशलेम में विजय का प्रवेश किया, एक राजा के रूप में भविष्यवाणी का पूरा हुआ। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु, आप ही राजाओं का राजा, महाराजा है और आप ही प्रभु है। धन्यवाद करते हैं आपका। और आगे चलकर आपने क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ, जमीन में गाड़ा गया, परंतु तीसरे दिन में आपने जी उठा। मृत्यु का बंधन आपको बांध नहीं सका और आपने मृत्यु के ऊपर जय किया और जीत हासिल किया। आपने कहा है संसार में तुम्हें क्लेश होता है, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हमें ढाढ़स बांधने के लिए आप हमें सहायता कर, हमें अनुग्रह कर, दूसरों को जाकर छुड़ाने का काम करने के लिए, सुसमाचार बोल करके छुड़ाने का काम करने के लिए प्रभु आप हमें सहायता कर, हमें बुद्धि और ज्ञान दे। परमेश्वर पिता, इस वचन के द्वारा आप हमें आशीर्वाद कर, सुनने वाले प्रत्येक भाई बहनों को आशीर्वाद कर। पिता, आपको धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना का उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का नाम की स्तुति हो। आप सबको प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द प्रोग्राम, मे गॉड ब्लेस यू। अगर इसके द्वारा आपको आशीष मिला है तो ज़रूर आप दूसरों को भी साझा करें, शेयर करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आप भी हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।